हल्दी घाटी का घमासान युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और वीरता से भरी लड़ाइयों में से एक है। यह युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले के गगुंदा के पास हल्दी घाटी नाम के सकरे पहाड़ी दर्रे में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप थे, जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी, जिसकी कमान आमेर जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने संभाली थी। मुगल सेना संख्या और हथियारों से महाराणा प्रताप की सेना से कहीं अधिक मजबूत थी। अनुमान है कि मुगलों की सेना 80,000 से 1 लाख के आसपास थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 से 22,000 योद्धा थे, जिनमें राजपूत, भील जनजाति के धनुर्धारी और कुछ सहयोगी शामिल थे। नमस्कार गाइस, एक और नए एपिसोड में मैं राजू गामित मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल इस वक्त मैं राजस्थान में हूं। राजस्थान में आज आपको हल्दी घाटी का घमासान युद्ध जिस जगह पर हुआ था उसी जगह को हम प्रत्यक्ष निदर्शन करेंगे और वहां का किस प्रकार का पूरा नज़ारा है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। सो गाइस, हल्दी घाटी को विजिट करने से पहले आपको हम चित्तौड़गढ़ को विजिट कराएंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी का घमासान युद्ध के रिलेटिव वहां पर एक म्यूजियम बना हुआ है, तो उससे पहले म्यूजियम को एक्सप्लोर करना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ जो कि महाराणा प्रताप की राजधानी रही है, उसका हम विजिट कराएंगे और वहाँ का जो भी म्यूजियम बना हुआ है उसको हम प्रत्यक्ष निदर्शन कराएंगे। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जहाँ पर हुआ था उसी जगह को भी हम विजिट कराएंगे। सो गाइस, निकलते हैं हल्दी घाटी का विजिट के लिए चित्तौड़गढ़। तो गैस, हल्दी घाटी का विजिट के लिए हम आए हैं, ये जगह पर है। तो यहाँ पर आगे में एक म्यूज़ियम बना हुआ है, तो अभी हम म्यूज़ियम की विजिट के लिए जा रहे हैं। प्रवेश शुल्क 120 रुपये का चार्ज है और बच्चों के लिए 60 रुपये का चार्ज है। पहुँचते हैं पूरा भी आपको दिखाते हैं। सो गैस, एंटर होते ही कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये जगह पर एक तोप भी रखा हुआ है, युद्ध में यूज़ किया हुआ था, वो तोप यहाँ पर है। ये तोप का नालचा है, ये पहिए है, मजबूत पहियों के ऊपर ये रखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर शो भी दिखाया जाता है, तो हमारी एंट्री टिकट में शो दिखाया जाएगा, तभी हम तुरंत पहुँचते हैं और आपको शो दिखाते हैं। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी।
ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खन्नौर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खन्नौर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं महाराणा प्रताप के कुछ जीरो वस्त्र हैं, कुछ खंजर है, कुछ भाले हैं, कुछ तलवारें वगैरह है और कैप वगैरह है। ये सारे आइटम यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खंगोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों के टापों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर
मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। सो गाइस, महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक यहाँ पर गुफा में बैठ के रणनीति बना रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर के एरिया में गुलाब की खेती करते हैं। उस गुलाब से गुलाब जल शरबत गुलकंद बनाया जाता है। इस टैंक में 10,000 गुलाब का फूल डालते और 20 लीटर पानी डाल के टैंक ऊपर से पैक होता है। नीचे से आग जला के भट्टी गर्म करते। इसमें जो भाप बनती है नली द्वारा, पीछे तांबे का बर्तन है, उसमें जाके ठंडा होता है प्योर गुलाब जल। गुलाब जल आंखें जलन होती है, आंखों में डालने के लिए मिठाई में, मेकअप, पूजा में काम में लेते हैं। सो गैस, हल्दी घाटी का जो भी युद्ध हुआ था वो ये जगह पर हुआ था। और ये गैस देखिए, चारों तरफ ये सारी पहाड़ी है और ये घाटी का नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ की ज़मीन पीली मिट्टी वाली है, जिसकी वजह से हल्दी का कलर पीला होता है, जिसकी वजह से इस घाटी का नाम हल्दी घाटी नाम पड़ा है। तो यहाँ पर पूरा हल्दी घाटी का पूरा इस प्रकार का ये एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। सो गैस, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छी सी कमेंट करें और हाथ मार्क जरूर दीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके और सिलेक्ट करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।